तो सुप्रीम कोर्ट ने आज हल्द्वानी पर अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी में 40,000 लोगों को उजाड़ने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है, लेकिन ये रोक अस्थायी है। अभी आगे केस चलता रहेगा। 1 महीने बाद इस पर फिर से सुनवाई होगी और इस पे जो भी बहस होगी वो सामने आएगी, लेकिन फ़िलहाल उजाड़ने पर रोक लग गई है। आज का दिन, आज का जो फैसला है वो हल्द्वानी के लोगों के पक्ष में ज़रूर गया है, लेकिन इस फैसले से ज़्यादा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ज़्यादा इस बात पर विचार होना चाहिए कि नैनीताल हाई कोर्ट ने हल्द्वानी के मामले में जो अपना फैसला दिया था उस पर तमाम सवालिया निशान लग गए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने तौर पे ये नहीं कहा है कि नैनीताल हाई कोर्ट का फैसला गलत था जो उसने 40,000 लोगों के उजाड़ने पर दिया था, जिसे रेलवे की ज़मीन बताते हुए कहा था कि ये खाली कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि यहाँ पर पिछले 50 वर्षों से लोग रह रहे हैं, लोगों के पास 1947 से पहले के कागजात हैं। इसके बावजूद इन पर विचार नहीं किया गया और ये कहा गया कि 7 दिन में इनको उजाड़ दिया जाए। ये न्याय संगत नहीं है, ये अमानवीय है। और इसका मानवीय पक्ष ये है कि जब इतने वर्षों से जो लोग रह रहे हैं, जिनकी कई नस्लें वहाँ आ गई होंगी और वहाँ पे तमाम सरकारी स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थान खुले हुए हैं, इन सब पर विचार होना चाहिए कि आखिर ये कैसे खुल गए, ये किस वजह से खुल गए। जब ज़मीन सरकारी थी, रेलवे की थी, तो इन्हें किन किन लोगों ने बसा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मानवीय आधार पर इस मामले को देखा जाना बहुत ज़रूरी है और मानवीय पक्ष ये कहता है कि इन लोगों की बात सुनी जाए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो 1 महीने बाद इसकी सुनवाई करेगा और तब तक उत्तराखंड सरकार इनके पुनर्वास पर विचार कर सकती है। उन लोगों जो लोग रेलवे की ज़मीन पर हैं, उनको अन्यत्र बसाने पर विचार किया जा सकता है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का भी पूरा फैसला पढ़ा जाएगा, अभी पढ़ा जा रहा है। अभी बस 1 लाइन का ऑर्डर ग्रांट हुआ है कि वहाँ पे स्टे कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो शुरुआती टिप्पणी है वो साफ साफ बता रही है कि नैनीताल हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो उचित नहीं था किसी भी रूप में, और इसी वजह से हल्द्वानी के लोग इतनी ठंड की रात में कैंडल मार्च निकाल रहे थे, रो रहे थे, बच्चे रो रहे थे, दुआएं कर रहे थे। ये बहुत ही ऐसा पहलू था जिस पे विचार करना चाहिए था। दूसरी तरफ आप दिल्ली हाई कोर्ट का कल का फैसला देखें। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो कल एक फ़ैसला दिया है वो भी अब मुझे लगता है कि नैनीताल हाई कोर्ट के जजों ने ज़रूर पढ़ा होगा। दिल्ली में क्या हुआ कि दिल्ली के साकेत में एक वृद्ध महिला प्रतिमा देवी जो 80 साल की हैं, वो जो कम्युनिटी स्ट्रीट डॉग होते हैं, जो कुत्ते होते हैं जिनको लोग खाना वाना दे देते हैं, जो सड़कों पे रहते हैं, आपके घरों की रखवाली करते हैं, उनको वो महिला पालती हैं और अपने वो कूड़ा बीनने का काम करती हैं और अपने पैसे से उन कुत्तों को खिलाती पिलाती थी और जो उस इलाके के लोग हैं वो भी उन कुत्तों को खाना वाना दिया करते थे। जो दिल्ली एमसीडी है उसने सोमवार को जाकर प्रतिमा देवी की झुग्गी तोड़ दी जिसमें वो कुत्ते और प्रतिमा देवी रहती थी, और ये छोटी मोटी कार्रवाई थी। मंगलवार को यानी 3 जनवरी को फिर से एमसीडी पहुंची और उनकी जो झुग्गी थी वो पूरी तरह उजाड़ दी। बहुत सारे कुत्ते उसके मलबे में दब गए, कुछ कुत्ते इधर उधर भाग गए। तो प्रतिमा देवी 4 जनवरी को यानी कल बुधवार को वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची और उनको कुछ युवा वकील जो मानवीय आधार पर सोचते हैं वो मिले और उन्होंने उनकी तरफ से याचिका दायर की। और आप मतलब ये आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सत्यनारायण शर्मा जी ने ये कहा कि इस याचिका की सुनवाई आज ही होगी, यानी आज ही इस पर आदेश पारित होगा, और उन्होंने एक जज के सामने इस याचिका को सुनवाई के लिए भेज दिया। जज साहब ने एमसीडी को तमाम कार्रवाई से रोक दिया और कहा कि बुज़ुर्ग महिला का जब तक पुनर्वास नहीं होता है तब तक उनकी झुग्गी को वहाँ से नहीं हटाया जाएगा और बुज़ुर्ग महिला को पहले आप वहाँ पर रहने दीजिए, और ये भी आदेश दिया कि वो तिरपाल डालकर वहाँ रह सकती हैं, लेकिन एमसीडी उनको हटाने से पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था करेगा। तो एक तरफ हमारे सामने इस तरह का एक आदेश आता है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट मानवीय आधार पर मात्र एक महिला के लिए और उनके द्वारा पाले जा रहे 250 स्ट्रीट डॉग के लिए ये फैसला दिया। दूसरी तरफ हमारा नैनीताल हाई कोर्ट था जिसने तमाम मानवीय आधार को भुला दिया और
एक झटके में आदेश दे दिया कि रेलवे की ज़मीन खाली कराई जाए और वहाँ से हज़ारों लोगों को उजाड़ दिया जाए। तो ये बहुत बड़ी नज़ीर है सुप्रीम कोर्ट का आज का आदेश और दिल्ली हाई कोर्ट का कल का आदेश कि मानवीय आधार बहुत कुछ होता है और देश की तमाम अदालतों को इस पर सोचना होगा। तो ये थी अभी तक की आज की स्टोरी, जो सबसे प्रमुख खबर है देश की, जिस पर सभी की निगाहें लगी हुई थी कि हल्द्वानी में क्या होने जा रहा है। तो हल्द्वानी में सुप्रीम कोर्ट ने इसे ग्रांट कर दिया है। तो आप देख रहे थे हिंदी वाणी और मैं हूँ यूसुफ रिमानी। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं इसके बारे में। और अगर आपका भी कोई मुद्दा हो और कोई भी अमानवीय घटना हो रही हो, कोई किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो हमें संदेश भेजें। हमारे यहाँ इस वीडियो के नीचे जाकर टिप्पणी करें, हमें बताएं। हम इस आपके मुद्दे को यथासंभव जो भी उचित होंगे उनको आपकी आवाज़ बनाकर उठाया जाएगा। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।